क्लियर? इतना ml ऑक्सीजन को या एयर को हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा VC होता है, ठीक है, यही हमारा क्या है, VC है। समझा? हो गया ये पॉइंट? आगे बढ़े। हमने ये कहा कि वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं, दोनों में से चाहे जो डिफिनीशन लिखेंगे वो दोनों सेम है, ठीक है। एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स कितना खींच सकती है, ठीक है, यही हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि नॉर्मल की बात छोड़िए, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद हम कितना भी अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, ब्रीद आउट कर सकते हैं। एक ब्रीद इन वाला आपके एनसीईआरटी ने ये वाला डिफिनीशन लिखा है ब्रीद इन का, ठीक है, हम ब्रीद आउट वाला भी बात कह सकते हैं ऐसे ही, क्लियर। एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं, वही हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी। या फिर दूसरी डिफिनीशन क्या हो सकती है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना एक्सपायर हम कर सकते हैं, क्लियर। तो दोनों की डिफिनीशन आप में, दोनों की डिफिनीशन पूछी जा सकती है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा किसका है, ब्रीदिंग की बात की गई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है, कितना सांस लिया हमने, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, FRC। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं, कैपेसिटी है ना, रेजिडुअल कैपेसिटी, इसी को हम क्या लिखते हैं, FRC लिखते हैं। समझाएं FRC किसे कहते हैं, सुनेंगे जैसे FRC किसे कहते हैं। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो किसी का बाप भी हमारे लंग से बाहर न निकल पाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी क्या है, कि हम एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, क्या बोला, नॉर्मल अगर हम सांस छोड़ रहे हैं कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। यानी जब भी हम सांस छोड़ने की बात आती है, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम सांस छोड़ने की बात आती है, ये हमारे पास एल्वियोलाई हुआ, बचा कितना रहता है बताइए हमारे पास, ये आरबी रहता है। इनके अलावा जब मैं सांस छोड़ने वाला होता हूं तो क्या क्या छोड़ सकता हूं, क्या टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकता हूं 500, अरे बोलिए, क्या मैं ERV भी छोड़ सकता हूं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बट फंक्शनल की बात कर रहे हैं, तो फंक्शनल की बात करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, ठीक है, हमने क्या बोला, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान नॉर्मल एक्सपायरेशन हम जितना कर रहे हैं उसको छोड़ करके जितना अमाउंट ऑफ एयर रह जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है, हमने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या है कि हम अगर FRC की बात करते हैं तो FRC में हमारे पास RV आएगा और क्या आएगा बताइए, ERV आएगा। टीवी तो मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचे है यही हमारा क्या है, FRC। RV की बात बताइए कितनी है, RV की वैल्यू रेजिडुअल वॉल्यूम की 1100 टू 1200 ml है। ERV की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1000 टू 1100 है।
अरे बोलो, मिनिमम की मिनिमम से करेंगे तो कितना आ रहा है बताइए, 100 ml, और ये कितना आ रहा है बताइए, 2300 ml। अगर किसी में से एक चूज किया जाए तो क्या बताएंगे आप, मैक्सिमम वैल्यू कर लेंगे। यही हमारा क्या है, FRC है। समझ आई बात। नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद, एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स के अंदर रह जाए, बच जाए एयर, वही हमारे लिए क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। क्लियर। डिफिनीशन लिखवा दें, हाँ लिखेंगे। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल, सॉरी फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन, है ना, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाए ना, हमारे लंग्स के अंदर रह जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, FRC बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी, इसको हम TLC भी जानते हैं। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें TLC में। जब कोई कहता है डॉक्टर जाइए TLC चेक करके आइए, तो उस समय हमारा WBC काउंट किया जाता है। समझ आ रही बात। जब भी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका भी शॉर्टकट अब एब्रीविएटेड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो TLC ही लिखते हैं। क्लियर, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC बेसिकली जो नॉर्मल यूज में आता है हमें, ठीक है, इनमें हम जब भी डॉक्टर कहता है जाइए TLC चेक करके लाइए, तो यहाँ पे स्पायरोमीटर की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात। हमारे इंडिया में TLC का मतलब मैक्सिमम लोगों को क्या पता होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC बढ़ी है या घटी है, इसको हम TLC चेक कराने के लिए देते हैं। क्लियर। जब भी ऐसे चेक कराने के लिए बोला जाता है तो डायरेक्ट बोला जाता है आप रिस्पायरेटरी वॉल्यूम चेक करा के लाइए बस। ठीक है, समझ रहे हैं बात हमारी। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या हम आपको समझा रहे हैं। एक लंग्स के अंदर क्या क्या कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर क्या क्या होल्ड कर सकता है। ठीक है, चलिए बताइए वो क्या क्या होल्ड कर सकता है कोई एक लंग्स अपने अंदर। क्या टीवी होल्ड कर सकता है, वो तो नॉर्मल ही करता है ना। क्या IRV होल्ड कर सकता है, क्या ERV होल्ड कर सकता है, और इनका बाप तो कोई निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, यानी TLC का मतलब आप क्या समझेंगे, TLC का मतलब क्या समझेंगे, हमारे पास टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। क्लियर, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। टीवी की वैल्यू कितनी है, IRV की वैल्यू कितनी है, बोलिए। इनकी वैल्यू कितनी है, इनकी वैल्यू कितनी है, समझ आई बात। सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, TLC निकल आएगा। चलिए ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, TLC को ऐड करना है। ठीक है, सबकी वैल्यू लिखनी है हमें बारी बारी से। ठीक है, यही तो नहीं करना था। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। ठीक है, सुनिए यहां पे ध्यान समझना है।
टीवी प्लस आई आरवी प्लस ई आरवी, यही मेरा क्या है, समझ आई बात। प्लस यहां पे आरवी है, यानी टीएलसी का मतलब हम ये समझते हैं वीसी प्लस आरवी को मैं ऐड कर लूं तो क्या मेरा निकल करके आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू कितनी थी बताइए हमारे पास, क्या इतनी ही थी। और आरवी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो क्या निकल करके आ जाएगा, आरवी की वैल्यू कितनी थी, इतना ही है। इलेवन 1100 टू 1200 ml ना। चलिए बताइए, मिनिमम की मिनिमम से मैक्सिमम से वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5100 आएगा। इनका आएगा तो कितना आएगा, 5800 आएगा। यही ml है, यही हमारा क्या है, TLC। अगर दो में से किसी एक को चूज करना हुआ तो समझ आई बात। हाँ, यही नहीं करना था। टीवी की वैल्यू अलग से 500 ऐड ना करो, इनकी वैल्यू अलग से ऐड ना करो, इनकी वैल्यू अलग से ऐड ना करो। अच्छा, हो गया। यानी तुम लोग समझदार होते जा रहे हो ना, लेकिन पुरानी बातें मैं भूल ही नहीं रहा हूं ना, तुम लोग पहले ऐसे नहीं थे ना। हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्या, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। क्लियर, जल्दी करिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, तो हेडिंग डाल देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टाइम हो गया क्या, होने दो, टाइम का क्या है, रुकने वाला नहीं है ना टाइम। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सुनते ध्यान से, चेहरे पे 12 ना बजाओ, घड़ी में ही रहने दोबारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें समझना क्या है, किसी भी गैसियस का एक्सचेंज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमें यह समझ में आना चाहिए। पहले क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, किस गैस का होगा और किस गैस का नहीं होगा। ये कितने फैक्टर डिसाइड करते हैं, 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं मिलकर के। पहला फैक्टर ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको पता होगा कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो होता है या गैसियस मॉलिक्यूल, थोड़ा बहुत आप हमें अच्छा लगता है कि आप लोग फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुत अच्छे स्कॉलर होंगे, ठीक है। मजाक हो रहा है क्या, हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होगी, बायो में ही कमजोर हो, इसलिए हम ये उम्मीद लगाते हैं आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, तो हम थोड़ा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी गैसियस का मॉलिक्यूल और अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल अगर एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्ट होना होता है तो किस जगह से ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, या हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तक जाता है। अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, कोई बताएगा ग्रेडियंट। अरे 100-150 लोग बैठे हो, कोई तो बता दो, ठीक है। ग्रेडियंट टर्म बताइए हमें, समझते ग्रेडियंट टर्म क्या है। अगर कोई भी कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस हो रहा है हमेशा स्मॉल डिस्टेंस के लिए, अगर वो डिफरेंस है, ठीक है, वो ग्रेडियंट है।
क्या बोला? यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसंट्रेशन और बहुत ही स्मॉल स्पेस के लिए, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। जब भी ट्रांसपोर्ट होता है आपको पढ़ाया जाता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, बट कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सराउंडिंग सेल्स के आसपास चले जाएं, न्यूट्रिशन दे दे, वही हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। और वो क्या होते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ग्रेडियंट टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। क्लियर? जैसे अगर हमारा दोस्त नहीं नहा करके आया है तो मुझे ही पता चलेगा ये नहीं नहा के आएगा। क्या पूरे मोहल्ले को पता चलेगा क्या नहीं नहा के आया है? नहीं, जो उसके पास में बैठा है उसी को तो पता चलेगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस है। क्लियर? अब मान चलते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मार्केट में बहुत दूर एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल परफ्यूम मार करके बैठी है, क्या मुझे वो महक पता चलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर है। ठीक है, यानी डिफरेंस का मतलब यही होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस। ठीक है, ग्रेडियंट टर्म हम तभी यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ग्रेडियंट टर्म हम यूज कभी नहीं करते। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ये किस बात पे, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। वो 3 फैक्टर क्या क्या है हमें वो समझने हैं। ठीक है, समझेंगे। ये डिपेंड्स ऑन किस पे बताइए? डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं बताइए? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? स्टोरेज हो गया क्या सर? अभी कितना चल रहा है? चलते रहने दीजिए, चलते रहने दीजिए। 1 घंटे हो गया क्या पढ़ाते हुए? ठीक है, समझे ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बताइए? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर? सबसे पहला फैक्टर क्या क्या है वो हम देखना चाह रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि कंसंट्रेशन या प्रेशर ग्रेडियंट। सबसे पहला फैक्टर क्या है बताइए? प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होता है? दूसरा फैक्टर ये होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरा फैक्टर क्या होता है हमारे पास? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और तीसरा फैक्टर ये हमारे पास आते हैं थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कोई भी गैसेस का जो डिफ्यूजन हो रहा है, जिस मेम्ब्रेन से हो रहा है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा, एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा गैसेस। ठीक है, अच्छा, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ होते हैं? अगर हम ये बोलें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट क्या है, ठीक है, एक्सचेंज साइट क्या क्या है, तो आप बताओगे 2 ही तो साइट हैं। ठीक है, 2 ही जगह तो गैस क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। सबसे पहला कहाँ बताइए? इन एल्वियोलाई, पहला तो जगह यही होता है। और दूसरा हमारे पास जगह कौन सी होती है? इन टिश्यू। ठीक है, अगर एल्वियोलाई में हो रहे हैं तो उसको हम किस पार्ट में डिस्कशन करते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में बोलते हैं इनको हम क्या किस में बोलते हैं बताइए? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में इंक्लूड करते हैं। और यही अगर टिश्यूज में हो रही हैं तो ये किस में आते हैं बताइए? इंटरनल रिस्पायरेशन में आते हैं। क्या पुरानी बातें याद आ रही हैं मुझे नहीं, तुम लोगों को याद आ रही है कि नहीं? हमें तो याद है। ठीक है, यानी अगर कोई भी गैसेस का एक्सचेंज हमारे टिश्यूज लेवल पे हो रहे हैं तो वो क्या किस में आते हैं? इंटरनल रिस्पायरेशन में आते हैं। और अगर यह लंग्स एल्वियोलाई में आ रही है तो किस में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में। क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस फैक्टर पर, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं बताइए?
ये 3 फैक्टर्स हमें याद होने चाहिए। क्लियर? समझ आ रही बात है? अरे बोलो, गर्मी की वजह से नहीं समझ में आ रही है? आगे बढ़े। नहीं लिख पाती क्या? जल्दी करिए, हो गया है? चलिए अब समझते हैं। अब एक एक फैक्टर्स के बारे में हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कल कंटिन्यू करें क्या? चलो अच्छा, जाओ डीपीपी निकालिए, फिर डीपीपी निकालिए, बंद करो जी सर। क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ था हमारा डीपीपी में? आई थिंक 54 तक होगा था।